हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से गो प्लस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल। अगर ये सारे न्यूमेरिकल आपने अच्छे से कर लिए तो आपको लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही गो प्लस क्लास पे आपको मिलने वाला है डिजिटल हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको इस चैप्टर के खत्म होने पर डिस्क्रिप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको चाहिए कि सारे फॉर्मूले हमको पता हो। तो यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखे हुए हैं, जहाँ पर मेन फॉर्मूला हमारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि लेंस का फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। और यही मिरर के केस में पॉजिटिव आ जाता था। लेंस से आप याद रखिएगा, लेंस से लेस, तो इसलिए यहाँ पर आप माइनस भूल कर भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आ जाता है यहाँ पर f क्या है? f है हमारा फोकल लेंथ, जो कि कॉनकेव के लिए हो जाता है नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए हो जाता है पॉजिटिव। और यहाँ पर v अगेन हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो है, और u जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और फिर बात कर ले अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक्चुअली में आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो आउटपुट में आपको देखने के लिए मिलता है आपका इमेज और इनपुट में होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है हमारा HI/HO, जहां पर HI क्या है? हमारा हाइट ऑफ इमेज, एंड HO है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर आप मैग्निफिकेशन एक और फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, जो कि है लेंस के केस में V/U। यहां पर मिरर के केस में -V/U यूज करते थे, यहां पर यूज कर रहे हैं V/U का। और हालांकि एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का F/F+U, जहां पर आप बिना V के आप डायरेक्टली मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि ये आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता चल चुके हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान साइन कन्वेंशन पे भी दे लीजिए, ताकि आप सारी वैल्यूज ठीक से पुट करें। जैसा कि हमने मिरर में ऑलरेडी पढ़ा था, वैसा ही यहां पर भी है। आप लेंस को समझेंगे कि वो ओरिजिन पे रखा है, और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, तो यहां पर सारी वैल्यू पॉजिटिव में होंगी। और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहां पर सब कुछ नेगेटिव में होगा। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा तो इस साइड ही रखा जाएगा, और इस रीजन से ये डिस्टेंस जो आप मेजर करेंगे तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं, इसलिए हमारा u जो होता है मैक्सिमम केसेस में आपका नेगेटिव ही होता है। और फिर अगर हमारा इमेज इस साइड बना तो हमारा v जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर कभी हमारा v इसी साइड बन गया तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। और हमारा जो y एक्सिस है ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में लेंगे। अगर ऊपर की तरफ है तो हमारा पॉजिटिव होगा, इसलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मोस्टली केसेस में आपको पॉजिटिव में मिलेगा। और अगर हमारा इमेज उल्टा बना है तो हाइट ऑफ इमेज उल्टा यानी नेगेटिव में आ जाएगा। और यहीं पर अगर इस साइड कभी बना इमेज तो हमारा वो हाइट उसका पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव y एक्सिस में होगा। बस ये कहानी है। आप आराम से अगर इसको समझ गए तो हम फॉर्मूला को अच्छे से अप्लाई करके न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं सीधे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, एंड इमेज हाइट इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ इमेज का भी हाइट दिया रखा है, और पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालना है तो एक्चुअली में आप आउटपुट बाय इनपुट कर रहे होते हैं। आउटपुट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इमेज देखने को मिल रहा है, तो इमेज की हाइट ऊपर, और इनपुट में आपने क्या दिया है? ऑब्जेक्ट का हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे। तो यहाँ इमेज हाइट हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ऊपर लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर। और देखिएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 एक्चुअली में हो गया 0.5। तो मैग्निफिकेशन हमारा आ गया 0.5 विदाउट एनी यूनिट्स, क्योंकि यूनिट तो कैंसिल हो गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.5। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, देखते हैं वहां पर क्या कह रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द मैग्निफिकेशन इज -1/2, व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। यहां पर हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी है, कहा है हाफ है। और माइनस सिंबल क्या बताता है आपको? जब भी आप माइनस देखेंगे मैग्निफिकेशन में तो आप समझ जाइए इमेज जो है उल्टा बना होगा।
यानी इमेज जो है इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है। रियल एंड इन्वर्टेड आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको 90% केस यही देखने को मिलेगा। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे वहाँ पर आप जब इमेज का इमेज बना रहे होंगे तब वो अलग केस है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जब भी इमेज बना है और वो निगेटिव में मैग्नीफिकेशन आ रहा है तो इसका मतलब वो रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड होगी। तो आपको यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि इमेज जो है वो रियल है, ठीक है, वर्चुअल होने का केस नहीं हो सकता। आंसर या तो ये है या तो ये है। अब बात कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट हाइट का। ऑब्जेक्ट हाइट दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जस्ट हमने पढ़ा अभी HI/HO होता है, और जहाँ पर HO की वैल्यू दी हुई है, M की वैल्यू दी है, हम सब कुछ पुट कर देंगे। M का वैल्यू -1/2 एंड HI निकालना है एंड डिवाइड बाय HO की वैल्यू 10, और ये 10 इधर जाएगा और 2 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और -5 हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो HI इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। -5 का मतलब क्या है कि माइनस हमको बता रहा है कि इमेज जो है वो उल्टा है यानी रियल है, और उसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर रियल इमेज। ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आराम से बना के देख सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -5 सेंटीमीटर एंड द इमेज डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। यहां पर एक्चुअली में आपको गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा में यहां पर आपको लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसका मतलब u की वैल्यू यहाँ पर माइनस पहले से ही लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। एक्चुअली में जब भी हम मोस्ट केसेस में क्या होता है u जो होता है नेगेटिव में ही होता है, यहाँ दे दिया है तो कोई बात नहीं और अच्छी बात है। चलिए, और इसके बाद हमको दिया हुआ है v का वैल्यू, इमेज डिस्टेंस मतलब v, जो कि अगेन -10 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, क्योंकि ये सब कुछ हम लेंस के लिए पढ़ रहे हैं और लेंस का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है m इक्वल टू v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है v/u, ठीक है। हम यहाँ से इसको यूज़ करके हम आगे निकालेंगे। v का वैल्यू जब लिखेंगे -10 सेंटीमीटर एंड u का वैल्यू लिखेंगे -5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, माइनस कैंसिल, और 5 2 टाइम्स में ये कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन हमारा 2 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव का, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल पर, देखते हैं वहां पर क्या क्या हमारा गिवन डेटा लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा निकलने वाला है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेंटीमीटर का है उसको प्लेस किया गया है एक कन्वर्जिंग लेंस के सामने, यानी ये कन्वर्जिंग है, इसको देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का है जिसका, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। डिस्टेंस भी बता दिया हमको ऑब्जेक्ट का एंड मैग्निफिकेशन निकालने बोल रहा है। जो बात है सबसे पहले नोटिस करने की वो है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा लेंस होगा जो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज मतलब एक साथ कर देता है, तो वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से इसका फोकल लेंथ जो है वो क्या होगा हमारा निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव में आएगा। अगर ये कॉनकेव होता तब हमारा ये निगेटिव होता। तो ये बात आपको सबसे पहले पता चल जानी चाहिए। फिर आप बात करेंगे इसकी फोकल लेंथ की, और ये गिवन डेटा में आप लिखेंगे कि हमारा फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर होगा बिकॉज इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की, जो कि u से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये है 10 सेंटीमीटर। बट इसका साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है, ये नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि फ्रॉम द लेंस रखा गया है इसको इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होगा v, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। हमको v नहीं पता है तो हमको पहले v फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके बाद हम मैग्निफिकेशन
v पता करने के बाद v बाई यू के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको एक्चुअल में जो फॉर्मूला है हमारे लेंस का 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू की मदद से पहले v का वैल्यू निकालना होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को इधर ले जाएंगे तो हमारा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू हो जाएगा, जो कि 1 बाई वी हमको दे देगा। अब यहाँ पर अगर बात करें 1 बाई वी जब हमको मिल चुका है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। ठीक है, हम 1 बाई एफ की वैल्यू पुट करेंगे क्या, 1 बाई 20 प्लस 1 बाई यू की वैल्यू यानी 1 बाई ये प्लस फॉर्मूले का है और ये वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस यहाँ पर लगेगा और ये हो जाएगा हमारा 1 बाई वी के बराबर। यहाँ एलसीएम लेंगे और ये प्लस माइनस माइनस कर लेंगे और एलसीएम हो जाएगा 20 एंड अगेन देखा जाए तो ये 1 टाइम्स में चला जाएगा और ये -2 टाइम्स में जाएगा और हमारी वैल्यू 1 बाई वी की आएगी। -2 प्लस 1 करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -1 और यानी v की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 20 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा तो हमारा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम मैग्नीफिकेशन ईजिली निकाल सकते हैं फॉर्मूला v बाई यू का यूज़ करके। v बाई यू जहाँ v हमारा है -20 एंड u का वैल्यू है -10 और ये दोनों कैंसिल होके हमारा 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी मैग्नीफिकेशन हमारा आ जाएगा पॉजिटिव में 2। इसका मतलब इमेज अगर बात की जाए तो इमेज सीधी बनी है, क्योंकि ये पॉजिटिव का 2 क्या कह रहा है, इमेज सीधा बना है इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज आपके केसेस में ज़्यादातर क्या होगा, आपको वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगा। तो नेचर पूछता तो हम वो भी बता सकते थे। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल पर, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा दिया है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस में रखा गया है इसको। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, कौन सा लेंस ऐसा है जो कि लाइट को डाइवर्ट कर देता है, तो वो है हमारा कॉनकेव लेंस। यानी यहाँ पर एक्चुअली में ये कॉनकेव की बात कर रहा है और इसीलिए हमारा फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ फोकल लेंथ जो दिया है 15 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली में -15 सेंटीमीटर होगा और ऑब्जेक्ट जो 30 सेंटीमीटर रखा गया है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो इसका मतलब ये भी -30 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द मैग्नीफिकेशन एंड द इमेज डिस्टेंस। यहाँ मैग्नीफिकेशन एंड इमेज डिस्टेंस पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमको इमेज का डिस्टेंस पता होना भी चाहिए। v का वैल्यू पता चलेगा तभी हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। सबसे पहले यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ इसका मतलब हमारा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का बात करें तो ये 30 सेंटीमीटर बट माइनस में होगा 30 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन निकालना है और v की वैल्यू निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन हम निकाल लेंगे v बाई यू के फॉर्मूले से, और जहाँ पर हमको पहले v निकालना है हमारे लेंस के फॉर्मूले से, जो कि होता है हमारा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। और यहाँ पर जो हमारा v है ये एक साइड रख लें 1 बाई वी, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। और यहाँ पर पुट करेंगे जब सब कुछ 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ यानी -15, और यहाँ पर प्लस है बट यहाँ माइनस है, ये तो माइनस हो जाएगा 1 बाई 30। मैं एक स्टेप आगे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये सब। तो ये अब एलसीएम लेने की बात है, हम एलसीएम ले लेंगे। हमारा 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 15 का और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, और यहाँ नेगेटिव साइन होने की वजह से यहाँ पर आएगा -2, और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन होने की वजह से यहाँ पर आएगा -1, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर -3 बाई 30। -3 बाई 30 जब आप करेंगे तो एक्चुअली आपका -1 बाई 10 हो जाएगा, और v की वैल्यू हम लिख सकते हैं -10 सेंटीमीटर। और अब जब हमारा v निकल गया है तो हम मैग्नीफिकेशन भी ईजिली निकाल सकते हैं।
v बाई यू के फॉर्मूला से, जहाँ पर हमारा v -10 सेंटीमीटर एंड u हमारा -30 सेंटीमीटर है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया एंड ये हमारा 1/3 हो गया। मैग्नीफिकेशन 1/3 में आ गया है। तो मैग्नीफिकेशन हमारा 1/3 एंड v का वैल्यू -10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं वो आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा दिया हुआ है उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। A 2 centimeter tall object is placed in front of a convex lens. Focal length हमारा 10 centimeter. The distance of object is 15 centimeter from the lens. What will be the nature, position and size of the image? तो यहाँ पर हमको साफ साफ 2 सेंटीमीटर हाइट है। हाइट किसका है ये? ऑब्जेक्ट का। तो HO की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर। अब तक हम HO की बात नहीं कर रहे थे, हालांकि पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट वहाँ पर हमारा क्या था, साइज ऑफ इमेज नहीं पूछा जा रहा था, इसीलिए हम उसका यूज़ नहीं कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में इसका यूज़ लगेगा। हम फोकल लेंथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव का 10 सेंटीमीटर हुआ कि निगेटिव का, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव मेंशन किया कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपने करेक्ट यहाँ पर उसका साइन कन्वेंशन ले लिया है। अब बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा निगेटिव में ही रहेगा, चाहे वो क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब ही है निगेटिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बात किया व्हाट विल बी द नेचर, तो वो पता करने के लिए हमको मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा, पोजीशन यानी v का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और हमको साइज निकालने के लिए HI/HO लगाना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन v/u से लगा लेंगे और v की वैल्यू हम लेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, जो कि होता है 1/f = 1/v - 1/u। और हमें v का वैल्यू निकालना है, तो v को यहाँ रखते हुए 1/f + 1/u कर लेंगे। और ये u और f का वैल्यू हमको पता है, तो हम यहाँ से पुट कर देंगे 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/-15 सेंटीमीटर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको 1/15, और ये वैल्यू है 1/v की। अब इसको आगे एलसीएम लेते हुए हम चलेंगे, तो एलसीएम लेंगे, क्या मिल जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30 ले सकते हैं। 30 10 3 टाइम्स में आ जाएगा, और 15 2 टाइम्स में यहाँ पर -2, 3 - 2 हो जाएगा 1, और 1/30 यानी v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब बात करें अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालने की, तो आराम से अब निकाल सकते हैं v/u के फॉर्मूला से। v जहाँ पर हमारा निकला है 30 और u निकला है हमारा -15, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है, और ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो हमारा -2 हो जाएगा इसका मैग्नीफिकेशन। -2 मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इमेज है वो एक्चुअली में इन्वर्टेड बनी है, एंड इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, रियल होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इस इमेज का क्या हो जाएगा, नेचर। तो नेचर हमें पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, ये रहा पोजीशन। एंड साइज की बात कर लें तो उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO निकालना होगा। जहाँ हमारा मैग्नीफिकेशन आया है -2, HI पता करना है, HO हमको पहले से दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, और ये 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसीलिए हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है -4 सेंटीमीटर उल्टा इमेज बना हुआ है, इसीलिए ये माइनस में आया है। तो हमारी सारी वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है, और हमने ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना लिया है। तो ये थे हमारे सारे न्यूमेरिकल, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको मिरर के ऊपर न्यूमेरिकल देखना है तो आप अगले वीडियो पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।